नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम गुणनखंड चैप्टर से यहाँ पर दिए गए इस प्रश्न का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है यक्स पे क्यू। यहाँ सबसे पहले तो हल लिखते हैं। प्रश्न है यक्स पे क्यू प्लस 13 यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स प्लस 20। जब भी त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना हो तो इसके लिए सबसे पहले शेषफल प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं। तो शेषफल प्रमेय के लिए हम लोग यक्स बराबर कोई ऐसा पूर्णांक रखेंगे यक्स के स्थान पे कि ये जो बहुपद ऊपर दिया है वह 0 के बराबर इसका माना जाए। तो यक्स बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। यक्स बराबर -1 रखेंगे। यक्स बराबर -1 रखने पर यक्स बराबर -1 रखने पर देखते हैं क्या आ रहा है ना। ध्यान से देखो, यक्स जहां जहां पर है वहां क्या रखो -1। तो -1 का क्यू प्लस 13 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणे -1 प्लस 20। इसको हल करो, क्या हो रहा है -1 का अगर क्यू करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस 13 और 1 -1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा। 13 गुणे हो जाएगा 1 और यहाँ से 32 से का जो है कि -1 के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा -32 अब प्लस इधर 20। माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो और प्लस वाले को एक साथ। -1 और -32 हो जाएगा -33 और 13 एकम 13 जो है कि प्लस में है और इधर प्लस 20 है ना। तो 13 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। -33 और प्लस 33 को जब घटाएंगे तो आएगा 0। अतः यह बहुपद क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो है कि यक्स, इसलिए यह वाला चिन्ह होता है, इसलिए यक्स और इस -1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा इजिकल टू 0। यक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। इस बहुपद का ऊपर जो दिया गया बहुपद है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, याद रखना है ना, एक गुणनखंड है। अब इसको हल करने के लिए दो तरीका लगा सकते हैं। हम लोग पहले तरीका से इसको हल करते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे त्रिघात है तो यक्स प्लस 1 को 3 बार लिख लेते हैं। यक्स प्लस 1 यहाँ पे लिख लेते हैं यक्स प्लस 1 एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में यक्स प्लस 1 और फिर इधर भी यक्स प्लस 1 3 कोष्टक में लिख लेते हैं। और सबसे पहले हम यक्स पे क्यू बनाएंगे, यक्स पे 3 घात बनाना है। तो यहाँ किसका गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर का जब गुणा करेंगे तो ऊपर देखो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ होगा तो यक्स पे क्यू आएगा, यक्स पे क्यू प्लस यक्स स्क्वायर आएगा, है ना। अब यहाँ कितने की कमी है, यहाँ पे 13 है तो कितने की कमी है 12 और की कमी है। यहाँ यक्स स्क्वायर 1 है तो यहाँ 12 यक्स का गुणा करो। 12 यक्स का जब गुणा करोगे, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा बड़ा हम करके लिख दे रहे हैं। 12 यक्स का गुणा जब करेंगे तो क्या आएगा 12 यक्स स्क्वायर और 12 का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 12 यक्स, है ना। अब देखो ये 12 यक्स स्क्वायर यक्स स्क्वायर जुटेगा तो हो जाएगा 13 ना, और फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 12 यक्स हो गया। अब यहाँ पे 32 चाहिए तो 32 इसमें जो है 32 में से 12 घटाओ कितना बचेगा 20। तो 20 की कमी हो रही है तो यहाँ 20 का गुणा करेंगे। 20 का जब गुणा करेंगे तो 20 यक्स, अब 20 एकम 20। ये जो है कि अगर इस तरीके से हल करेंगे तो ये जो है कि इस समीकरण इस बहुपद को पूरा करेगा, ठीक है।
तो देखो x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन 3 जगह है, तो सब में से कॉमन ले लो x प्लस वन, और फिर क्या करो, यहाँ पे बच रहा है क्या, x स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कि 12x, और इधर बच रहा है 20। इसको फिर से आगे बढ़ाओ, x प्लस वन लिखो और इसका गुणनखंड करो, है ना। तो गुणा करने पर 20 आए, और जब जोड़े दोनों संख्याओं को, ऐसे दो संख्याओं में हमें बांटना है इस बार कि गुणा करने पर 20 आए और जोड़े जब दोनों संख्याओं को तो 12 है, 12 को बांटना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, 10 दूना 20 होगा, और 10 तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, है ना। अब इसको हल करते हैं आगे, x प्लस वन लिख लो, फिर जो है कि इन दोनों में कॉमन देखो, x कॉमन है तो यहाँ से x प्लस 10 हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन है 2, तो x प्लस जो है कि यह 2 से डिवाइड होगा 20, 10 बार में x प्लस 10। अब जो है कि इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर दे रहे हैं, है ना, और इसको लिखते हैं यहाँ पे x प्लस वन, और इधर पूरे में से कॉमन हो गया x प्लस 10, और बच क्या जा रहा है यहाँ से x प्लस 2। तो इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड आया है x प्लस वन, x प्लस 10 और x प्लस 2। और इसको एक और विधियों से लगा सकते हैं, क्या करेंगे देखो ध्यान से, है ना। उस विधि को भी हम इसी सवाल में बता दे रहे हैं, ताकि किसी विद्यार्थी को हल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे। तो क्या करना है, x प्लस वन दिया है ना, x प्लस वन का हम लोग x प्लस वन इसका गुणनखंड आया, तो x प्लस वन से सबसे पहले इस जो है कि बहुपद में भाग देंगे, x प्लस वन से, किसमें, x पे q प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 भाग देंगे। क्या होगा, सबसे पहले q लाना है, तो x स्क्वायर का गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर का इसमें गुणा करो तो x पे q, और इसके साथ गुणा होगा तो x पे स्क्वायर। अब घटाओ इसको, तो यहाँ माइनस होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये भी चिन्ह बदलेगा, ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ से घटाएंगे 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब जो है कि इस 32 को यहाँ उतार लेंगे, 32x को। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या लाना है, 12, है ना, तो 12 यहाँ 12 लगाओ, फिर जो है कि x स्क्वायर लाना है, तो x यहाँ लगाएंगे, 12x का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर। अब 12 का इसमें गुणा होगा 1 में, तो 12x। अब इसको भी घटाओ, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये 32 में से 12 घटाओगे क्या बचेगा, 20x, और इधर जो है कि इस 20 को उतार लेंगे, ठीक है। अब जो है कि 20x लाना है, तो 20 का यहाँ गुणा करेंगे, 20 का तो 20x, और 20 से कम 20 होगा, ठीक है। इसको घटाते हैं, तो ये माइनस, ये भी माइनस, समझ रहे हो। अब इसको जब काटेंगे तो पूरा पूरा कट गया, है ना। तो ऊपर जो है कि हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, x प्लस वन तो इधर है, इसको भी लिखेंगे, और x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसका गुणनखंड फिर से करेंगे, तो x प्लस वन और x स्क्वायर, इसको जो है कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करें तो 20 आए, लेकिन उसको जो है कि जब जोड़ा जाए उन दोनों संख्याओं को तो जो है कि 12 आए, तो 10 दूना 20 होगा, 10x प्लस 2x प्लस 20, है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं इधर, थोड़ा सा ये ध्यान देना है, क्या करना है, इधर x प्लस वन, और इन दोनों में से कॉमन ले लो x को, x प्लस 10 बचा, और इधर से जो है कि 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10 बचेगा। अब पूरे में से कॉमन हो रहा है x प्लस वन, तो ये पहले से कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है x प्लस 10, और इधर से जो है कि अगले कोष्ठक में x प्लस 2 बचेगा। यही इस बहुपद का, इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड है। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देखे हैं
एक बार अपने दोस्तों तक हमारे इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें ताकि वे विद्यार्थी भी ऐसे त्रिघात बहुपदों का गुणनखंड करना सीख सके, है ना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।